नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। तालिबान ने काबुल एयरपोर्ट के 3 गेट्स पर किया कब्जा, उड़ानों पर भी लगाई रोक। जी हां दोस्तों, अफगानिस्तान में काबुल एयरपोर्ट के बाहर हुए आतंकी हमले का जवाब भले ही अमेरिका ने ड्रोन अटैक करके दिया हो, लेकिन तालिबान का खौफ लगातार बढ़ता जा रहा है। अब खबर मिली है कि अमेरिका और गठबंधन बलों ने काबुल एयरपोर्ट के 3 गेट्स का नियंत्रण तालिबान को सौंप दिया है, जिसके बाद एयरपोर्ट खाली कराने का काम तालिबान लड़ाकों ने शुरू कर दिया है। समूह के अधिकारी इनहामुद्दुल्ला ने रविवार को इसकी जानकारी देते हुए बताया कि अब अमेरिकी सैनिकों का एयरपोर्ट के एक छोटे से हिस्से पर नियंत्रण है, जिसमें एक ऐसा क्षेत्र भी शामिल है जहां एयरपोर्ट का रडार सिस्टम स्थित है। अमेरिका ने बताया कि तालिबान ने करीब 2 हफ्ते पहले एयरपोर्ट मेन गेट पर विशेष बलों की एक यूनिट तैनात की थी, जो एयरपोर्ट की सुरक्षा और तकनीकी जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार थे। दोस्तों यूएस ने तालिबान को एयरपोर्ट के गेट का नियंत्रण ऐसे समय पर सौंपा है जब कुछ दिन पहले 26 अगस्त को आईएसआईएस के आतंकवादियों ने सुविधा के पूर्वी गेट पर आत्मघाती हमला किया था, जिसमें 170 अफगान और 13 अमेरिकी सैनिक मारे गए थे। इससे पहले अफगान के एक अधिकारी ने कथित तौर पर कहा था कि समूह के विशेष बल और तकनीकी पेशेवरों और योग्य इंजीनियरों की एक टीम अमेरिकी बलों के जाने के बाद एयरपोर्ट के सभी चार्ज लेने के लिए तैयार है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 पैरा ओलंपिक में भारत को दूसरा गोल्ड मेडल। जेवलिन थ्रो में सुमित अंतिल ने रचा इतिहास। जी हां दोस्तों, टोक्यो पैरा ओलंपिक गेम्स में भारत का बेहतरीन खेल जारी है। सोमवार की सुबह अवनी लखेड़ा ने 10 मीटर एयर राइफल की क्लास SH1 इवेंट में गोल्ड मेडल जीतकर भारत को इस साल का पहला गोल्ड मेडल दिलाया था। इसी बीच आज ही के दिन भारत के नाम इस साल के पैरा ओलंपिक्स में दूसरा गोल्ड मेडल भी आ गया। भारत के सुमित अंतिल ने जेवलिन थ्रो F64 इवेंट में गोल्ड पर निशाना साधा। दोस्तों भारत ने भाला फेंक सुमित अंतिल ने टोक्यो पैरा ओलंपिक गेम्स में भारत को दूसरा गोल्ड मेडल दिलाया है। उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ इस मेडल पर अपना कब्जा किया। पहली बार पैरा ओलंपिक खेल रहे सुमित ने जेवलिन थ्रो के F64 इवेंट के अपने दूसरे प्रयास में 68.08 मीटर का थ्रो किया और विश्व रिकॉर्ड बना डाला। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने 5वें प्रयास में इसे और सुधारा और 68.55 मीटर के थ्रो के साथ वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया। दोस्तों भारत ने इस साल सबसे ज्यादा पदक जेवलिन थ्रो के इवेंट में ही जीते हैं। सुमित से पहले भारत के देवेंद्र झवरझरिया ने F46 इवेंट में अपने नाम सिल्वर मेडल किया। वहीं सुंदर सिंह ने भी इसी इवेंट का कांस्य पदक अपने नाम किया। इस साल के पैरा ओलंपिक खेलों में भारत के अब 7 मेडल हो चुके हैं। भारत ने अब तक 2 गोल्ड, 4 सिल्वर और 1 ब्रोंज मेडल अपने नाम किया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ड्रोन हमले में गई 7 आम लोगों की जान। नाराज तालिबान ने कहा कोई खतरा था तो हमें बताता अमेरिका। जी हां दोस्तों, तालिबान के एक प्रवक्ता ने कहा है कि रविवार को काबुल में संदिग्ध आत्मघाती हमलावर को निशाना बनाकर किए गए अमेरिकी ड्रोन हमले में अफगान नागरिक हताहत हुए हैं। प्रवक्ता ने अमेरिका द्वारा हमला करने की जानकारी तालिबान को न देने पर भी नाराजगी जताई है। तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने सोमवार को चीन के सरकारी टेलीविजन CGTN से कहा कि अमेरिकी ड्रोन हमले में 7 लोग मारे गए। साथ ही उन्होंने अमेरिकी कार्रवाई को विदेशी धरती पर गैर कानूनी बताया। मुजाहिद ने एक जवाब में कहा कि अगर अफगानिस्तान में कोई खतरा था तो मनमाना हमला करने के बजाय हमें इसकी सूचना दी जानी चाहिए थी। इससे पहले तालिबान के प्रवक्ता ने कहा था कि अमेरिकी सेना के हवाई हमले में एक गाड़ी में बैठे आत्मघाती हमलावर को निशाना बनाया गया है, जो अमेरिका के देश से जाने के बीच हवाई अड्डे पर हमला करने की फिराक में था। प्रवक्ता ने पत्रकारों को भेजे एक संदेश में कहा था कि यह हमला रविवार को हुआ। अमेरिकी सैन्य अधिकारियों से टिप्पणी के लिए तत्काल संपर्क नहीं हो सका। पुलिस ने कहा है कि काबुल के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उत्तर पश्चिम में स्थित एक इलाके में रविवार को एक रॉकेट आकर गिरा, जिसमें एक बच्चे की मौत हो गई। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अफगानिस्तान में अब अफीम की खेती पर लगेगा बैन। तालिबान ने जारी कर दिया फरमान। जी हां दोस्तों, अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद तालिबान अपनी सरकार बनाने की ओर रुख कर चुका है। तालिबान देश में कई बदलाव ला रहा है और लोगों को इसके बारे में जानकारी भी देना शुरू कर दिया है। इसी में एक अहम बदलाव है कि अब अफगानिस्तान में अफीम की खेती पर रोक लगा दी गई है। तालिबान ने अफगानिस्तान के कई गांवों में यह फरमान किसानों को सुना दिया है कि अब वह अफीम की खेती ना करे, क्योंकि इसे देश में बैन किया जा रहा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की खबर के मुताबिक कांधार और आसपास के इलाकों में सबसे ज्यादा अफीम की खेती की जाती है। यहां पर अब किसानों को इसे रोकने के लिए कह दिया गया है। तालिबान के इस फरमान का असर
दिखना शुरू हो गया है। अफगानिस्तान के बाजार में अफीम का रेट बढ़ गया है क्योंकि लोगों को पता है कि आगे अफीम का भविष्य कोई सुनिश्चित नहीं है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, तालिबान के प्रवक्ता ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका जिक्र किया था कि तालिबान के राज में ड्रग्स की इजाजत नहीं मिलेगी। जानकारी के मुताबिक तालिबान के इस फरमान के बाद अफीम का दाम $70 प्रति किग्रा से सीधा $200 प्रति किग्रा तक पहुंच गया है। तालिबान का यह फैसला इसलिए भी हैरान करता है क्योंकि लंबे वक्त तक वह खुद ही इस बिजनेस का सबसे बड़ा हिस्सेदार रहा है। तालिबान द्वारा अफगानिस्तान के अलग अलग हिस्सों में अफीम की खेती पर वसूली की जाती थी। यह तालिबान की कमाई का सबसे बड़ा जरिया था। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल आज टीएमसी में शामिल हो सकते हैं एमएलए तन्मय घोष। बीजेपी को लगा बड़ा झटका। जी हां दोस्तों, बीजेपी बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के विधायक तन्मय घोष तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं। यह बीजेपी के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, तन्मय घोष विधायक बनने से पहले विष्णुपुर से टीएमसी यूथ टाउन प्रेसिडेंट और एडमिनिस्ट्रेटर थे। उन्होंने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले 6 मार्च 2021 को बीजेपी ज्वाइन की थी। आज टीएमसी में तन्मय घोष की दोबारा वापसी हो सकती है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, तन्मय घोष ने बीजेपी के टिकट पर पश्चिम बंगाल की विष्णुपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था और टीएमसी की कैंडिडेट अर्चिता को हराया था। इस चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार देबू चटर्जी तीसरे स्थान पर रहे थे। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी विधायक तन्मय घोष की गाड़ी पर हमला बोल दिया था और गाड़ी के शीशे भी तोड़ डाले थे। दोस्तों, जिस तरह कैसे चुनाव से पहले टीएमसी के कार्यकर्ता और नेता बीजेपी में शामिल हो रहे थे, उसी गति से अब चुनाव के बाद बीजेपी से वापसी हो रही है टीएमसी के नेताओं की। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, अफगानिस्तान में आतंकवादियों ने कार की डिग्गी से दागे 6 रॉकेट, 5 एयरपोर्ट को टारगेट कर छोड़े गए। इसे यूएस डिफेंस सिस्टम ने नाकाम किया। छठा एक इमारत से टकराया। जी हां दोस्तों, अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी की ठीक एक दिन पहले काबुल एयरपोर्ट पर 5 रॉकेट दागे गए। हालांकि अमेरिकी मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने इन्हें नष्ट कर दिया। माना जा रहा है कि यह आतंकी संगठन ISIS की तरफ से अमेरिका को जवाब था, जिसने बीते 3 दिनों में इस संगठन पर 2 हमले किए थे। हालांकि अभी तक इस बारे में कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है कि यह रॉकेट कैसे लॉन्च किए या किसने लॉन्च किए। टोलो न्यूज के मुताबिक काबुल के खेरखाना इलाके से सोमवार सुबह एक कार से 6 रॉकेट दागे गए थे। इसमें से 5 काबुल एयरपोर्ट की ओर छोड़े गए थे, जिसे अमेरिकी मिसाइल सिस्टम डिफेंस ने रोक लिया। वहीं प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार छठा रॉकेट एक रिहायशी इमारत से टकरा गया। हमले में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। अमेरिकी सेना के अधिकारियों ने भी इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि अमेरिकी सैनिक और काबुल एयरपोर्ट पर मौजूद करीब 45,000 लोगों की भीड़ को टारगेट कर ये रॉकेट हमले किए गए थे। अगर यह निष्क्रिय नहीं किया जाता तो बड़ी तादाद में लोगों की जान जा सकती थी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, मुंबई में कोरोना की तीसरी लहर का खतरा, बाल ग्रह के 18 बच्चे हुए संक्रमित। जी हां दोस्तों, मुंबई के पूर्वी उपनगर मानखुर्द में एक बाल ग्रह के कुल 18 बच्चे 3 दिनों में कोविड-19 से संक्रमित पाए गए हैं। नगर निगम के एक अधिकारी ने बताया कि इनमें से 15 बच्चे शुक्रवार को संक्रमित पाए गए, जिसके बाद उन्हें चेंबूर के एक आइसोलेशन वार्ड में भेज दिया गया था। अब 3 बच्चे और संक्रमित पाए गए हैं। उधर नगर निगम के अधिकारी के मुताबिक बुधवार को एक बच्चे के संक्रमित होने का पता चला और उसे शताब्दी अस्पताल ले जाया गया। अगले दिन 2 और बच्चे कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए, जबकि शुक्रवार को की गई एंटीजन और RT-PCR जांच में 15 बच्चों में संक्रमण पाए गए हैं, जिससे संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 18 हो गई है। उन्हें एक कोविड-19 अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अधिकारियों ने बताया कि हर महीने इस तरह की जांच की जा रही है। गुरुवार को मुंबई नगर निगम ने कहा कि एक प्राइवेट अनाथालय और होर्डिंग स्कूल के 26 बच्चों को संक्रमित पाया गया, जिनमें से कुछ 12 साल से भी कम उम्र के थे। एक अधिकारी ने शनिवार को कहा कि इसके अलावा ठाणे जिले के उल्लासनगर में आमतौर पर रिमांड होम कहे जाने वाले सरकार द्वारा संचालित किशोर सुधार गृह में 14 बच्चों को कोरोना वायरस से संक्रमित पाया गया था। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड चौथा टेस्ट मैच। इंग्लैंड की टीम में क्रिस वोक्स की हुई वापसी भारत के लिए बन सकते हैं चुनौती। जी हां दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के खिलाफ चौथा टेस्ट मैच 2 सितंबर से ओवल में खेला जाएगा। चौथे टेस्ट मैच के लिए इंग्लैंड की टीम में ऑलराउंडर क्रिस वोक्स की टीम में वापसी हुई है। इसके अलावा जोस बटलर को टीम से बाहर कर दिया गया है। इंग्लैंड के कोच क्रिस सिल्वरवुड ने कहा कि वोक्स गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों में टीम को मजबूत बनाएंगे। तीसरे टेस्ट मैच में भारतीय टीम को करारी शिकस्त
शिकस्त झेलनी पड़ी थी, जिसके बाद टीम में बदलाव की संभावना जताई जा रही है। दोस्तों पिछले मैच में भारतीय बल्लेबाज और गेंदबाज दोनों फ्लॉप रहे, जिनकी वजह से इंग्लैंड ने मैच जीतकर सीरीज में 1-1 की बराबरी कर ली। इंग्लैंड के कोच क्रिस सिल्वरवुड ने कहा कि वोक्स की वापसी से टीम को अगले टेस्ट में और मदद मिलेगी। मध्यम क्रम में उनके बल्ले और गेंद की क्षमताओं को हम मिस कर रहे थे, हम उनको ओवल में देखने के लिए उत्साहित हैं। सिल्वरवुड ने आगे कहा कि मार्क वुड अपने कंधे की चोट से उबर रहे हैं। उन्होंने हेडिंग्ले में गेंदबाजी कोच जॉन लुई के साथ अभ्यास किया और बिना किसी परेशानी के गेंदबाजी की। उन्होंने कहा कि सीरीज में पहली बार हमारे पास गेंदबाजी को लेकर कई विकल्प हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सितंबर में पूरे 12 दिन बंद रहेंगे बैंक। घर से निकलने से पहले एक बार जरूर जान लें कब कब है छुट्टियां। जी हां दोस्तों, सितंबर महीने में बैंकिंग सेक्टर से जुड़े काम करने वाले अगर आप हैं तो पहले यह खबर ध्यान से सुन लीजिए। दरअसल दोस्तों सितंबर महीने में पूरे 12 दिन तक बैंक बंद रहेंगे। एक तरफ जहां बैंक कर्मचारी सितंबर महीने में 12 छुट्टियों तक का आनंद ले सकेंगे, वहीं दूसरी तरफ ऐसे लोग जिन्हें बैंक से जुड़ा काम है उन्हें दिक्कत हो सकती है। दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से जारी की गई लिस्ट के अनुसार सितंबर में कुल 7 बैंक हॉलिडे पड़ रहे हैं, लेकिन देश में अलग अलग जगहों पर एक समान छुट्टियां नहीं पड़ती। इसमें से कुछ राज्य विशेष छुट्टियां भी होती है। इसके अलावा सितंबर में बैंकों को कुल 6 साप्ताहिक ऑफ भी मिलेगा, लेकिन इसके बाद भी कुल छुट्टियों की संख्या 12 इसलिए है क्योंकि एक साप्ताहिक अवकाश बैंक हॉलिडे के दिन पड़ रहा है। दोस्तों यहाँ पर हम आपको छुट्टियों की पूरी लिस्ट बता देते हैं। इसके अनुसार 5 सितंबर, 8 सितंबर, 9 सितंबर, 10 सितंबर, 11, 12, 17, 19, 20, 21, 25 और 26 सितंबर को बैंकों में छुट्टियां रहेगी। इनमें कुछ छुट्टियां ऐसी है जो किसी राज्य विशेष में है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं पूरी दुनिया और भारत में क्या है कोरोना महामारी की ताजा स्थिति। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं पूरी दुनिया की। तो दोस्तों पूरी दुनिया की बात की जाए तो पूरी दुनिया में इस वक्त तक इस महामारी से संक्रमितों का आंकड़ा 21,64,43,000 को पार कर गया है, जबकि दोस्तों इस महामारी से मरने वालों की संख्या 45,01,000 के पार है। इस महामारी से सर्वाधिक प्रभावित देशों की बात की जाए तो उनमें अमेरिका, इंडिया, ब्राजील, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, टर्की, अर्जेंटीना, ईरान आदि देशों का नाम आता है। अब दोस्तों इसके बाद में बात कर लेते हैं क्या है भारत के हालात, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है या नहीं। तो दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं क्या है भारत के ताजा हालात। दोस्तों भारत में इस वक्त तक 3,27,37,000 से ज्यादा इस महामारी के मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से 4,38,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। भारत में सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों की बात की जाए तो उनमें महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, दिल्ली, गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान आदि राज्यों का नाम आता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, स्टॉक मार्केट बाजार में शानदार बढ़त। सेंसेक्स 765 अंक चढ़कर हुआ बंद, निफ्टी 16,900 के पार। जी हां दोस्तों, पॉजिटिव ग्लोबल संकेतों के बीच भारतीय बाजार में शानदार तेजी देखने को मिली है। आज कारोबार के बाद सेंसेक्स और निफ्टी रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुए। बीएसई का सेंसेक्स 765.04 अंक की बढ़त के साथ 56,890 के लेवल पर बंद हुआ। इसके अलावा निफ्टी इंडेक्स 225.82 अंक की तेजी के साथ 16,931.05 के लेवल पर बंद हुआ। दोस्तों आज डॉलर के मुकाबले रुपए में भी तेजी देखने को मिली। इसके अलावा आज के कारोबार में छोटे मझले शेयरों में भी शानदार बढ़त देखने को मिली है। वहीं दोस्तों सेंसेक्स के टॉप 30 शेयर्स की लिस्ट में टीसीएस, इन्फोसिस, नेस्ले और टेक एम के शेयर्स लाल निशान पर बंद हुए। इसके अलावा 26 शेयर्स में आज खरीदारी रही और सभी हरे निशान में क्लोज हुए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मनी लॉन्ड्रिंग केस से जुड़ा एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस का कनेक्शन, ईडी कर रही है पूछताछ। जी हां दोस्तों, बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस एक बड़े मामले में फंसती नजर आ रही है। खबर है कि दिल्ली में एक मनी लॉन्ड्रिंग केस में जैकलीन ने परिवर्तन निदेशालय के अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं। इस मनी लॉन्ड्रिंग केस में जैकलीन के बयान को रिकॉर्ड किया जा रहा है। यह मामले कॉमन मैन सुकेश चंद्रशेखर से जुड़ा हुआ है, जिस पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया गया है। इसमें अब बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस भी फंसती नजर आ रही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, वेदर रिपोर्ट। 2 सितंबर तक 5 राज्यों में होगी भारी बारिश। इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट का अनुमान, लैंडस्लाइड की भी है चेतावनी। जी हां दोस्तों, भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने सोमवार को कहा है कि बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात और गोवा के कुछ हिस्सों में 2 सितंबर तक भारी बारिश होने की संभावना है। सप्ताह के लिए अपने मौसम पूर्वानुमान में इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने कहा कि कोंकण क्षेत्र और गोवा में मंगलवार और बुधवार को बहुत भारी वर्षा हो सकती है। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान में कहा गया है कि बुधवार से पूर्वोत्तर क्षेत्र में बारिश की गतिविधियां भी
भी बढ़ने की उम्मीद है। इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने कहा कि अगले 4 से 5 दिनों के दौरान पश्चिमी हिमालय क्षेत्र और उत्तर पश्चिम भारत के आसपास के मैदानी इलाकों में छुटपुट वर्षा की गतिविधि की संभावना है। 30 अगस्त 2021 को उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों में भारी बारिश की भी संभावना है। इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने कहा कि भारी बारिश के दौरान मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों के निचले इलाकों में स्थानीय स्तर पर बाढ़, सैलाब और जलभराव हो सकता है। मौसम विभाग ने कहा कि इन राज्यों में भूस्खलन, दृश्यता में कमी, कमजोर ढांचे और खड़ी फसलों को नुकसान होने की संभावनाएं हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे, सोने में आई गिरावट, 8,800 रुपए मिल रहा है सस्ता, चांदी के भी भाव गिरे। जी हां दोस्तों, एमसीएक्स पर सोने का अक्टूबर वायदा 300 रुपए प्रति 10 ग्राम की मजबूती के साथ बंद हुआ। हालांकि इंट्राडे के दौरान सोना वायदा में हल्का उतार चढ़ाव भी देखने को मिला है। सोना वायदा 47,000 के स्तर के नीचे भी फिसला था। वहीं दोस्तों दिल्ली सरफा बाजार की बात की जाए तो सरफा बाजार में सोना 47,150 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बिका, जबकि चांदी की बात की जाए तो चांदी 62,938 रुपए प्रति किलोग्राम पर बिक रही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, उत्तराखंड में एक बार फिर बारिश का कहर, पिथौरागढ़ में फटा बादल, मची भारी तबाही। जी हां दोस्तों, उत्तराखंड में एक बार फिर बारिश का कहर देखने को मिल रहा है और पिथौरागढ़ जिले के धारचूला स्थित दूरस्थ गांव जुम्बा में बादल फटने से भारी नुकसान की खबर आ रही है। दोस्तों बताया जा रहा है कि इस घटना में कई लोग फिलहाल लापता बताए जा रहे हैं। इस बड़े प्राकृतिक आपदा में राहत बचाव के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ मौके को रवाना हो चुकी है। बादल फटने की घटना के बाद इलाके के दर्जनों घर जमींदोज हो गए, जबकि जुम्मा गांव के पास भूस्खलन की वजह से 2 लोगों की दुखद मौत हो गई। 5 अन्य की भी मलबे के अंदर दबे होने की खबर है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिला अधिकारी से कहा और रेस्क्यू मिशन तेज करने के भी निर्देश दिए हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गर्मियों में काले कोट से आजादी चाहते हैं वकील, सुप्रीम कोर्ट में याचिका की दाखिल। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर न्यायालय और देश भर के उच्च न्यायालयों में वकीलों को गर्मियों के दौरान काला कोट और गाउन पहनने से छूट देने की मांग की गई है। इस याचिका में स्टेट बार काउंसिल को यह निर्देश देने का अनुरोध किया गया है कि वे अपने नियमों में संशोधन करें और एक टाइम पीरियड निर्धारित करें जब वकीलों को काला कोट और गाउन पहनने से छूट मिलेगी। इस याचिका के अनुसार जिस राज्य में जब गर्मी पड़ती है उस समय उस राज्य के वकीलों को कोट पहनने से छूट दी जाए। यह याचिका वकील शैलेंद्र मणि त्रिपाठी ने दायर की है। इस याचिका में कहा गया है कि भीषण गर्मी में कोट पहनकर एक अदालत से दूसरी अदालत जाना वकीलों के लिए काफी मुश्किल भरा होता है। मौजूदा वक्त में अधिवक्ता अधिनियम 1961 के तहत बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नियमों के तहत निर्धारित वकीलों के ड्रेस कोड के अनुसार अधिवक्ता के लिए सफेद शर्ट, काला कोट और सफेद नेक बैंड लगाना अनिवार्य है। नियमों के तहत हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में पेश होने के दौरान यह पहनना जरूरी होता है। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दोस्तों आपको बताना है संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी कौन सी है। जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं यूएसए की कैपिटल का नाम तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन ले जाते हैं लक्की विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।